हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर राही और प्रेम को अनुपमा कहती है कि अब मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पराग कोठारी अनुपमा से मिलकर बहुत बुरा बुरा बोलता है, उससे को बहुत नीचा दिखाता है। तभी अनुपमा कहती है कुछ भी हो जाए, मैं तुम जैसे लोगों के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। उसको प्रेम की सारी सच्चाई पता चल जाती है, और घर आते ही जैसे ही प्रेम को वो देखती है, उसको लगा देती है जोरदार चाटा, और कहती है कि तुम मेरे से इतना बड़ा धोखा कर दिए। तुम मुझे पूरे घर वाले कहते रहे कि नहीं करो इस पे विश्वास, लेकिन मैं तुमको अपना बेटा मानी और पूरा विश्वास की, और मुझे लगा था कि तुम स्वार्थी हो, और कुछ भी बिना जाने मैं अपनी बेटी का भी हाथ तुम्हारे हाथों में दे रही थी। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा रही थी, लेकिन तुमने तो अपना इतना बड़ा सच छुपाया। मैंने बार बार पूछा, बार बार तुमने झूठ बोला और कहा कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन आज मैं अभी पराग कोठारी से मिलकर आ रही हूँ। पराग कोठारी ने मुझे बता दिया है कि तुम उनके बेटे हो, और उन्होंने तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है कि जानबूझकर मैंने इतने अमीर बाप के बेटे को फंसाया है, मैंने और मेरी बेटी ने। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सुना, तब मुझे उन पर उतना गुस्सा नहीं आया जितना गुस्सा मुझे तुम पर आया, क्योंकि मैंने बार बार तुमसे पूछा था, बार बार तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब निकल जाओ मेरे घर से, और मेरी बेटी ही इसका फैसला करेगी कि तुम दोनों के रिश्ते का क्या होगा। तभी यहाँ पर राही सामने आती है और कहती है कि मम्मी, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। इतना बड़ा धोखा इसने कैसे दिया मुझे। आज से हम मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। और रोने लगती है, और इधर प्रेम को घर से बाहर निकाल देती है। वो जाता है और रोड साइड में बैठ के बहुत रो रहा होता है। उसका पापा पराग कोठारी भी उसको देखता है, लेकिन नहीं देख पाता है पूरा, और वहाँ से चला जाता है। कहता है पता नहीं बेचारा कौन है जो कि इतना ज़्यादा रो रहा है। और इधर अनुपमा और राही भी काम कर रही होती है अनु की रसोई में, लेकिन राही को बार बार प्रेम की याद आ रही होती है, और अनुपमा को भी प्रेम की याद आती है, क्योंकि प्रेम ने कभी भी गलत नहीं किया है इन लोगों के साथ। प्रेम ने ये भी कहा था इन लोगों से कि मैंने खाली अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन कभी भी मैंने किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं की, और ना ही कोठारी होने का किसी को अपना घमंड दिखाया। मैं तो चुपचाप गौशाला में पड़ा रहता था। अगर मैं चाहता तो पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता था। मैं ऐसे क्यों करता? लेकिन मुझे उन लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है, उन लोगों की दकियानूसी आदतें नहीं पसंद है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया था। मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, और यहाँ तक कि अनु मैम को मैं अनु मैम नहीं, अपनी माँ ही मानता हूँ। मुझे बहुत अनु मैम से लगाव हो गया है। आप लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। बहुत रोता गिड़गिड़ाता है प्रेम, और तभी राही आती है सामने कि कहीं अनुपमा का मन ना पिघल जाए। राही सामने आती है और प्रेम को धक्का देती है। जैसे ही प्रेम को धक्का देती है, तब तक आ जाता है पराग कोठारी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर पराग कोठारी आ जाता है और प्रेम को पीछे से पकड़ लेता है, और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की। मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं प्रेम और राही की शादी कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शो में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। प्रेम कोठारी और उसकी पूरी फैमिली आने वाली है शगुन लेकर प्रेम और राही की शादी के लिए, और आकर सभी लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रेम और राही की शादी करा दिया जाए, क्योंकि अगर मेरे बेटे को यही पसंद है तो यही सही। हम मान गए हैं अब प्रेम और राही की शादी के लिए। आप लोग भी प्लीज़ मान जाओ, और मैं अनुपमा जी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से इतना हमारा रिश्ता मत तोड़ो, और हम दोनों अब समधी बन जाते हैं। रिश्तेदारी में हमारा अब ये बदल लेते हैं। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो हम भूल जाते हैं, और रिश्तेदारी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रेम सब कुछ सुनता है और ठगा सा खड़ा देखता रहता है अपनी दादी, मम्मी और अपने पापा को।
और ढेर सारे तोहफ़ों के साथ में प्रेम पराग कोठारी आया होता है और कहता है, मैं अब आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे प्रेम के लिए मांग रहा हूँ। और मुझे लगता है कि तो आप लोगों को सच में नहीं पता था, तभी तो राही ने प्रेम को धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। ये सब कुछ होने के बाद देखता है प्रेम की कैसे मेरे पापा इतने बदल गए। मेरे पापा तो बदलने वालों में से हैं नहीं, लेकिन ये कैसे बदल गए। और ये सब कुछ कहकर वहाँ से पराग कोठारी कहता, चल बेटा प्रेम, अब तो घर चल। मैंने तो तेरे मन का भी कर दिया, तेरा रिश्ता भी अब तय कर दिया, अब तू इस घर में दूल्हा बनकर ही आएगा। ये सब कुछ पराग कोठारी कहता है और उसकी दादी प्रेम से, लेकिन प्रेम तब भी यकीन नहीं कर पाता है अपने कानों पर और वहाँ से चला जाता है। और इधर अनुपमा कहती है कि बापूजी, मुझे तो भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। पराग कोठारी और उनकी माँ इतने जल्दी तो बदलने वालों में से हैं नहीं। पता नहीं अब क्या बड़ा तूफान आने वाला है हमारी ज़िंदगी में। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग बदलने वाले हैं नहीं। मुझे तो कुछ अंदर से गलत ही फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं हम बहुत बड़ी साजिश में तो नहीं फंसने वाले हैं। क्या पता इनकी दादी क्या उनके दिमाग में चल रहा हो। बहुत ही टेढ़ी औरत है, उनका कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कब और क्या कर दें। और तभी इधर पराग कोठारी भी अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि माँ, आने दो उस लड़की को, उसकी तो हम हैसियत उसको ही दिखाएंगे। और इधर अनुपमा भी अपने बापूजी से कह कह के बार बार परेशान हो रही होती है कि बापूजी, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी अनुपमा ने रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने कहा है मुझे थोड़ा सा समय दे दो सोचने के लिए। और इधर दोनों पराग कोठारी और उसकी माँ खुश हो रहे होते हैं कि अब हमारा बेटा प्रेम घर आ जाएगा और हम राही को यहाँ पर लाकर उसकी असली औकात दिखाएंगे। और ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं और तभी राही कहती है कि माँ आप मेरा मम्मी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे साथ रहना। सब कुछ होने के बाद भी ख्याति जब राही बनकर आएगी दुल्हन इस घर में, तो ख्याति उसके साथ में होगी, क्योंकि ख्याति उसको दिल से अपनी बहू मान लेगी। लेकिन और सभी लोग उसको हमेशा ये छोटे नज़र से ही देखते रहेंगे। इधर के राही अपनी माँ का पल्लू पकड़कर बार बार कहती है कि माँ, मुझे आप अपने से दूर मत करना, आप मुझे हमेशा अपने साथ में रखना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और आप अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी अनुपमा कहती है, बेबली तू अपना रिश्ता संभाल और मैं तुझे संभाल लूँगी, तू परेशान मत हो, जो कुछ भी होगा देख लेंगे। अब प्रेम से तू शादी करना चाहती है ना, तो तू प्रेम से शादी कर ले। और इधर आने वाला है अभी शो में कुछ बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि प्रेम अब क्या करेगा, क्या राही प्रेम को सारी सच्चाई बता देगी, जो कुछ भी सुनी होगी वो अपने कानों से, या अभी शो में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या कुछ कहेंगे दोस्तों आप इस अपडेट के बारे में। अनुपमा और राही का अब क्या होने वाला है आगे का फैसला। क्या प्रेम की दादी और पराग की साजिश में फंस जाए अनुपमा और राही की ज़िंदगी इन सब के जालों में उलझ कर रह जाएगी, या शो में कुछ आने वाला है अभी बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न। आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।